अभीर की बिगड़ती हुई हालत को देखकर अब यहाँ पे मजबूर हो चुके हैं और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु और अक्षरा। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु अपना घर छोड़कर आ चुका है सिर्फ इसलिए ताकि वो अक्षरा और अभीर को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभीर हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। पहले तो अभिमन्यु को सिर्फ यही लग रहा था कि धूप की वजह से शायद एग्जॉशन हो गया है और इसीलिए वो बीमार है, बेहोश हुआ है। लेकिन धीरे धीरे उसकी हार्ट रेट गिरती जाएगी, धीरे धीरे उसकी धड़कनें कम होती रहेंगी। ये देखकर अभिमन्यु डर जाएगा, गुस्से में आएगा और इन सब का जिम्मेदार वो मंजरी को ठहराने वाला है। वो कहेगा कि सिर्फ आपकी वजह से माँ, आपके डर की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है। जब यह मंजरी कहेगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, तेरी अक्षरा की जिद की वजह से हो रहा है, तब आरूही सारा सच उसके सामने लाकर रख देगी। आरूही कहेगी कि नहीं माँ, आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने छोटे से बच्चे के दिल में आने वाले बेबी के लिए नफरत नहीं भरी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। जब अभिमन्यु को पता चलेगा कि आरूही क्या कह रही है और उन्होंने किस तरीके से अभीर को भी होने वाले बच्चे के खिलाफ भड़काया है, तब अभिमन्यु ना आप देखेगा ना ताऊ और सीधा वो कहेगा अपनी माँ से कि बस माँ, अब आपने सब हदों को पार कर दिया है। आप जब मुझसे पूछ नहीं रही हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, तो अब आपकी जिद, आपकी इच्छाएं भी अब मेरे लिए मायने नहीं रखती। अब मेरे लिए मायने रखता है तो सिर्फ मेरा परिवार। आप मेरी खुशियाँ चाहती थी ना, तो ठीक है, अपनी आंखों से मेरी खुशियों को देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सबके सामने अभिमन्यु मंदिर में से सिंदूर निकालता है और वहाँ पे खड़े खड़े हॉस्पिटल बेड में आईसीयू के सामने अक्षरा की मांग भर देता है। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा की मांग भर के वो ऐलान कर देता है कि आज से अक्षरा मेरी पत्नी है। हम बहुत जल्द कोर्ट मैरिज करके ऑफिशियली एक हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। ये बच्चा मेरा है, जो हॉस्पिटल में बच्चा आपकी आंखों के सामने लेटा हुआ है वो भी मेरा है और यही मेरी कंप्लीट हैप्पी फैमिली है और इसमें किसी भी बाहर वाले को इंटरफेयर मैं नहीं करने दूंगा। अगर अब आपने अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जिद के लिए मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को डराने की या फिर किसी तरीके से उसके दिल में डर पैदा करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरे बच्चों की दादी हैं, आप प्लीज़ एक दादी की तरह उन्हें प्यार कीजिए। इस तरीके से बाहर वाली बनकर मेरे बच्चों के दिलों में उनके ही सगे भाई बहनों के लिए नफरत भरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ही बेटे के मुंह से इन सभी बातों को सुनकर मंजरी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल खड़ा होता है कि अभिमन्यु जो कर रहा है वो सही है या फिर गलत, या मंजरी का डर सही है। आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना